हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम संस्कृत का पहला पाठ मंगलम का लघुत्तरीय प्रश्न बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है मंगलम पाठ का परिचय लिखें। यानी कि मंगलम जो पाठ है उसका परिचय देना है। तो चलिए इसके उत्तर को जान लेते हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक पीयूषम द्वितीय भाग के प्रथम पाठ का नाम मंगलम है। यानी कि संस्कृत का जो बुक है वो द्वितीय भाग से लिया गया है और इसका पहला पाठ मंगलम है। इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ, मुंडक, मांडुक्य तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। इसमें कुल 5 मंत्र हैं और जो क्रमशः ईशावास्य, कठ, मुंडक, मांडुक्य तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। यहाँ पे बोल रहा है वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक जो ग्रंथ है वो ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इसे पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। यानी कि इसे पढ़ने से श्रद्धा, परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। सत्य के अन्वेषण के प्रति जागृत होती है। उपनिषद ग्रंथों का संबंध विभिन्न वेदों से है। उपनिषद संवाद शैली में लिखी गई है। उपनिषद का जो संबंध है वो विभिन्न वेदों से है। उपनिषद संवाद शैली के रूप में लिखी गई है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का स्पष्ट करें। यानी कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का जो स्वरूप है उसको स्पष्ट करना है। चलिए इसके उत्तर को जान लेते हैं। उत्तर में है कठोपनिषद के मंत्र में आत्मा की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि यह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म तथा विशालतम भी है। यानी कि आत्मा के बारे में कहा है यह जो है अत्यंत सूक्ष्म है और विशालतम है। यानी कि बड़े से बड़ा है। यह प्रत्येक जीव के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। कहाँ पे निवास करता है? हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। कर्म बंधन से मुक्त तथा शोक रहित व्यक्ति ईश्वरीय कृपा से आत्मा के स्वरूप को जान पाता है। यानी कि कर्म बंधन से जो मुक्त है तथा शोक रहित व्यक्ति ईश्वरीय कृपा से, ईश्वर की कृपा से आत्मा के स्वरूप को जान पाता है। प्रश्न है 3 नंबर, मंगलम पाठानुसार सत्य से साक्षात्कार कैसे हो सकता है? यानी कि मंगलम पाठ के जो अनुसार सत्य का साक्षात्कार बोल रहा है कैसे हो सकता है। तो चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। मंगलम पाठ के ईशावास्योपनिषद के मंत्र में सत्य का स्थान बताया गया है। यानी कि मंगलम पाठ में ईशावास्य जो उपनिषद है तो उसके मंत्र में सत्य का स्थान बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सत्य का मुख सोना नामक धातु के आवरण से ढका हुआ है। यानी कि सत्य का जो मुख है उस सोना नामक धातु के आवरण से ढका हुआ है। अर्थात सांसारिक माया मोह के चादर से ढका हुआ है।
और जो संसार का जो मोह माया है उसी के कारण सत्य का मुख जो है उस सोना नामक धातु के आवरण से ढका हुआ है। इसलिए सत्य और धर्म से साक्षात्कार के लिए माया मोह के बंधन से ऊपर उठना होगा। यानी कि यहाँ पे कह रहा है सत्य और धर्म को साक्षात्कार करने के लिए माया मोह के बंधन से ऊपर उठना होगा। तो मंगलम पाठ में इतने ही प्रश्न थे मेरे पास। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बतावें। इसके बाद हम पाटलिपुत्र वैभव का प्रश्नोत्तर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।